तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों, राज्यसभा के 7 सांसदों के साथ खेला कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू करने जा रही है? जी हां, आज राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ये तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा के अंदर जो 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से 7 भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। राघव चड्ढा, जी हां, इंस्टाग्राम में अति लोकप्रिय राघव चड्ढा, वो व्यक्ति जो जब भी पार्टी पर कोई संकट आता था तो लंदन भाग जाया करता था। यह व्यक्ति रील्स बनाने में तो माहिर था, मगर पार्टी के सामने जब भी कोई संकट आता था यह व्यक्ति भाग जाया करता था। मगर अगर आपको पूरा खेला समझना है ना, तो मैं आपको 14 अप्रैल लेकर चलना चाहूंगा। 14 अप्रैल को क्या हुआ था दोस्तों, याद कीजिएगा। उससे पहले अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया गया था। जी हां, वही अशोक मित्तल जो आज राघव चड्ढा के साथ बैठे हुए थे जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अशोक मित्तल जुड़े हुए हैं लवली यूनिवर्सिटी के साथ। उन पर ईडी रेड मारती है 14 अप्रैल को, और आज जबकि उन्हें डेप्यूटी लीडर बनाया गया था, वो राघव चड्ढा के साथ बैठते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इनमें से राघव चड्ढा आज पत्रकारों के सामने कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए पिछले 1-2 सालों से पार्टी पर जो भी संकट आ रहा था मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि मार्च 2020 से 2022 के बीच ये शख्स राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। और याद कीजिएगा दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में जो करप्शन चल रहा है उसको लेकर हमारे पास एक डायरी है। और उसके बाद से ही यह शख्स राघव चड्ढा उड़नछू हो गया था, और कभी भी पार्टी के सामने कोई भी संकट आता था यह व्यक्ति गायब हो जाता था। कभी विंबलडन पहुंच जाता था अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ, कभी सरकार प्रायोजित इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देता था, कभी कपिल शर्मा शो में जाकर परिणीति चोपड़ा के साथ बैठकर ही हाँ हो करता था, और आज यह व्यक्ति भाजपा में शामिल हो गया। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कैसे युवा नेता हैं हमारे देश के जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है, थोड़ा सा दबाव डालो और झुक जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो प्रेरणा देते हैं आज के युवाओं को। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के युवाओं की आंख खुलेगी राघव चड्ढा की यह हरकत देखकर। मगर आज घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला दोस्तों। आम आदमी पार्टी नाराज है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने इन सबको गद्दार बताया और कहा कि पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। सुना जाए। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। I did not want to be a part of their crimes. I was not. जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप
बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ इस जंग में आपके साथ आए थे, लेकिन अपनी जो पार्टी की अगुवाई है वो खुद वो लोग कर रहे हैं जो कि इसमें लिप्त हैं। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ये कहते हैं कि मैं पिछले 1 साल से इसलिए चुप था जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे, फलाना नेता जेल जा रहे थे, मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। तो राघव चड्ढा बताएं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर आखिर क्यों दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी उस डायरी की बात करती है। तो क्या कहीं आपके मन में वो डर तो नहीं था जिसके चलते पार्टी से जुड़े जो तमाम बड़े मुद्दे थे उस पर आप खामोश हो गए थे? पहले सुनते हैं कि राघव चड्ढा ने दरअसल कहा क्या। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। और मैं अब आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं वो डायरी, ईडी, वो डायरी, दिल्ली जल बोर्ड, करप्शन, मनी लॉन्ड्री और ये तमाम आरोप। और मैं स्पष्ट कर दूं कि उस डायरी का होने का मतलब यह नहीं कि राघव चड्ढा भ्रष्ट थे, मगर हो सकता है कि ईडी के दबाव के सामने ये सो कॉल्ड युवा नेता, ये सो कॉल्ड नेता जो सही मायने में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के अलावा मेरे हिसाब से नहीं है कुछ, वो व्यक्ति झुक गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करप्ट है। अब मैं आपको पूरा मामला समझाना चाहता हूं, सुना जाए। राघव चड्ढा और वो डायरी। ईडी दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स में कथित गड़बड़ियों और रिश्वतखोरी की जांच कर रही थी, खासकर सीवेज ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स में। इस मामले में ईडी ने पूर्व डीजीबी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और उनकी कुछ संपत्तियां भी अटैच की थी। मीडिया और पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का दावा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत है जिनमें एक डायरी भी शामिल है जिसमें डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े लोगों और कथित राजनीतिक लाभार्थियों के लिए पैसों का जिक्र है, यानी पे ऑफ्स का जिक्र है। इस डायरी को रिश्वत के बंटवारे और चुनावी फंडिंग से जुड़े सबूतों में से एक बताया जा रहा है। यह कोई अलग से डायरी स्कैम जैसे बिरला सहारा मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी की एक बड़ी जांच का ही हिस्सा है। अब क्या इस डायरी के डर से राघव चड्ढा जो हैं वो क्रांतिकारी बन गए? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक थे। संदीप पाठक ने कहा कि मैंने आईआईटी में प्रोफेसरी को छोड़कर मैंने दुनिया भर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, मगर मेरे लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल संदीप, तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है क्योंकि तुमने प्रमाणित कर दिया है कि तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड युवा नेताओं की कोई रीढ़ नहीं होती है। थोड़ा सा दबाव, और मैं नहीं जानता हूं तुम पर क्या दबाव है, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए भाजपा और उनकी एजेंसियां। सुनिए संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई।
10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दोस्तों, इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, उनका ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर, कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी सामने आए और उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता कभी भी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। सुना जाए। अक्सर मैं पहला भी कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ बीजेपी है ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ BBMB ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ BJP ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ करते ਜਿਹੜੇ इतिहास 'ਚ कर नहीं सके। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, ये जो 2/3 सांसद राज्यसभा के शामिल हो गए हैं भाजपा में, क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कारगर है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। हो सकता है ये लोग जो शामिल हुए हैं भाजपा में, ये कानूनन और संविधान के हिसाब से वाजिब ना हो, मगर आप जानते हैं संस्थाओं पर भाजपा का किस कदर दबदबा है। अब देखना यह है कि ये जो विलय हुआ है भाजपा में वो कानून सम्मत है या नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अदालत का फैसला क्या कहता है। गौर फरमाएं, महाराष्ट्र केस में संविधान पीठ के फैसले में साफ कहा गया था कि सिर्फ पार्टी का पार्लियामेंट ग्रुप नहीं बल्कि पूरी असली राजनीतिक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना जरूरी है। यानी कि संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक सिर्फ ये 7 सांसद नहीं बल्कि पूरी पार्टी का भाजपा में विलय होना बहुत जरूरी है, और इसकी कोई गुंजाइश इस वक्त नहीं दिखाई दे रही। इस बारे में कानून विशेषज्ञ क्या कहते हैं अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गौर फरमाइए, क्योंकि इसमें कई पेच हैं, कई ट्विस्ट हैं, और वो क्या हैं, गौर फरमाएं। संविधान क्या कहता है? 10वीं अनुसूची पैरा 4 एंटी डिफेक्शन कानून के हिसाब से मर्जर का फायदा तभी मिलता है जब असली राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करे। सिर्फ MLAs या MPs का ग्रुप, जिसे हम लेजिस्लेचर पार्टी कहते हैं,
अपने आप मर्ज नहीं माना जा सकता। यानी सीधी बात, पहले पार्टी का मर्जर होना चाहिए, फिर एमएलएज कम से कम 2/3 उस मर्जर में सहमत हों और तभी डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। महाराष्ट्र शिवसेना केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 2023 के फैसले में कोर्ट ने क्लियर किया था कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ एमएलएज की गिनती से तय नहीं होता कि असली पार्टी कौन है। एमएलएज का मेजॉरिटी होना इक्वल टू पार्टी पर कंट्रोल नहीं, और सबसे अहम, सिर्फ 2/3 एमएलएज अलग हो जाएं, इससे अपने आप मर्जर नहीं माना जाता। मतलब सिर्फ एमएलएज का ग्रुप अलग होकर यह नहीं कह सकता कि हम भाजपा में शामिल हो गए हैं, हम मर्ज हो गए हैं। असली मर्जर तभी माना जाएगा जब पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर यह फैसला लिया गया हो। तो हो सकता है कि ये जो मर्जर है ये कानून सम्मत ना हो, मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, हम उस देश में जी रहे हैं जहां पर संस्थाओं पर किस कदर कब्जा है भाजपा का हम सब जानते हैं। तो चलिए इंतजार किया जाए। मगर एक बार फिर दोस्तों, ये जो सो कॉल्ड युवा नेता हैं, जो रील्स बनाकर सोचते हैं कि इन्होंने राजनीति में बहुत बड़ी सेवा कर ली, आज का ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपोज कर रहा है। सो कॉल्ड राघव चड्ढाज, संदीप पाठक्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बड़े बड़े दावे के साथ राजनीति में आए थे मगर आज पूरी तरह से एक्सपोज हैं, क्योंकि शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।